और अब तो ढोल पर गुफ्तगू करते मैं इस जिले का नायब शहर काजी हूँ, तब भी घबराता हूँ। न जाने किस पीर का मुरीद बैठा हो, किस खानका से वाबस्ता बैठा हो और मेरा गिरेबान पकड़ ले। इसलिए कि कौम का सेवा है कि जाहिल पीरों को बढ़ावा देना और मसनद के मुदर्रिसीन को घटाना। याद रखना, वो किसी बड़ी खानका का पीर हो वो काम उतना नहीं करता जो छोटी मस्जिद का इमाम जुमा के 10 मिनट के गुफ्तगू में करता है। इसलिए कि उसकी तकरीर बिकाऊ होती है, इसकी तकरीर मुआशरा देख कर होती है, समाज पर होती है, हालात का आईना होती है। सारे पीर एक तरफ है और बैठा हुआ मसलके आला हजरत का गुलाम एक तरफ है। हम नहीं है तो टाइटल देखते हो, हमने तो नबी का रिश्ता भी ना देखा। अगर गद्दार हो तो अबू जहल को ठुकराया और वफादार हो तो बिलाल को भी पलकों पे बिठा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जबरदस्त हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हकीकत है, डर लगता है अल्लाह की कसम, न जाने कौन रुसवा कर जाए, न जाने मैं तो कहीं का खलीफा हूं नहीं ना, कौन चोटी पकड़े और कौन मेरी पगड़ी पकड़े। हजरत बेयारो मददगार मौलवी है, डर लगता है ढोल और ताशे पे गुफ्तगू करती है। हजरत पीर साहब ने कहा है, फतवा दिया है, कई मुफ्तियों ने दस्तखत कर दिए हैं, मौलवी उस इलाके की भी दस्तखत कर गए हैं। मैंने कहा सुन, याद रख, हम वो हैं कि हजरत नूह की कश्ती जब तूफान में तैरी, उनका बेटा ना बैठा, बाप को माना, बेटे को ना माना। हम वो हैं कि उम्मत के मामू अमीर माविया सहाबी है, हमने उन्हें माना और सहाबा के मसलक से जो बेटा हट गया उसे ना माना। तो जब सहाबी का बेटा सहाबी के तरीके से हटे उसे नहीं माना तो पीलीभीत का शहजादा अगर अहले सुन्नत के तरीके से हटेगा हम इसे भी नहीं मानेंगे। करूं मत है अहले तो पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत जबरदस्त, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक गोल। हम नारा लगाते हैं ना, हम नारा लगाते हजरत हुसैनी, हकीकत में हुसैनी है। और इतने पढ़े लिखे मजमे में ये सैकड़ों की तादाद में उलमा है, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, कई जिलों के उलमा तशरीफ रखते हैं। इनसे कभी पूछिएगा, हजरत मुर्रिखीन ने कलम उठाया तो बद्र को जंगे बदर लिखा है, खंदक को जंगे खंदक लिखा, ओहद को जंगे ओहद लिखा, खैबर को जंगे खैबर लिखा, हुनैन को जंगे हुनैन लिखा, तबूक को जंगे तबूक लिखा। लेकिन वही मुअर्रिख जब करबला पे लिखने बैठता है तो हजरत हाथ थरथराने लगता है, कलम जुम्बिश में आता है, स्याही सूख जाती है, अल्फाज दामन चुराने लगते हैं, कागज का दामन तंग हो जाता है। जिसने बद्र को, हुनैन को, ओहद को, खंदक को जंग लिखा लेकिन करबला को जंग नहीं लिखा, लिखा तो वाक़ए करबला लिखा है, सानहे करबला लिखा है, हादसे करबला लिखा है, मारकाए करबला लिखा। मैंने साहब से पूछा था, तूने तो सबसे ज्यादा जंगों पे तारीख मुरत्तब की है, सबसे ज्यादा आपकी सीरत है जंगों के ताल्लुक से, लेकिन जहां खंदक में भी और खैबर में भी और बद्र में भी सर कटे, करबला में भी सर कटे, लेकिन बद्र को जंग लिखा, करबला को नहीं लिखा। इसहाक ने कहा था आलम तसव्वुर में नादान, 61 हिजरी से पहले कानून अलग था, 61 हिजरी के बाद कानून अलग हो गया है। हुसैन ने कानून बदल दिया है। मैंने कहा क्या बदला? का पहले कानून ये था कि जो कम हो वो हार जाते थे, जो ज्यादा हो वो जीत जाते थे। अब हुसैन ने बदल दिया, जो कम थे करबला में वो जीत गए हैं और जो ज्यादा आए थे वो हार गए। पहले कानून था जो सर कट जाए वो हार जाता था और जो तलवार काट दे वो जीत जाती थी। लेकिन तारीख़े करबला गवाह है कि जिसने काटी थी हुसैन की गर्दन वो हार गया और नेज़े पे बुलंद होने वाला सर जीत गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त पैगाम है।
जिंदाबाद 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 बेटा, बट सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपको भी अता फरमाया अगर इनका नमूना तवज्जो ना, हम हुसैनी है ना, हुसैनी हाथ उठा दे। अच्छा, करबला दो लोगों के टकराव का नाम नहीं है, दो जातों के आमने सामने आने का नाम जंगे करबला या वाक़या करबला नहीं है। भूख और प्यास की लड़ाई का नाम करबला नहीं है, बल्कि दो नजरियात के टकराव का नाम, दो फिक्रों के टकराव का नाम करबला है, दो अमल के टकराव का नाम करबला है, हक व बातिल के मार्के का नाम करबला है। करबला में दो नजरिए सामने थे, एक नजरिए का नाम हुसैनी नजरिया है, हुसैनी फिक्र है, और दूसरी फिक्र का नाम यजीदी फिक्र है, यजीदी नजरिया है। क्या तुम जानते हो कि हुसैनी नजरिया क्या है? मुझसे पूछ गुनहगार मौलवी से। हजरत, नमाजों के पाबंदी का नाम हुसैनी नजरिया है, रमजान में रोजा रखने का नाम हुसैनी नजरिया है। बाप जादाद दे ना दे, तुझे पाल कर बड़ा कर दे, फिर भी सर उसके कदमों पे झुका रहे, इस नजरिए का नाम हुसैनी नजरिया है। मस्जिदों को आबाद करने का नाम हुसैनी फिक्र है, न सलातों की पाबंदी का नाम हुसैनी फिक्र है, महल्ले में इस्लामी मुआशरा कायम करने का नाम हुसैनी फिक्र है, नामूसे रिसालत पे पहरा देने का नाम हुसैनी फिक्र है, नबी और आले नबी के लिए डट जाने का नाम हुसैनी फिक्र है, जुआ ताश साथ और गद्दी से और ताशबाजे से दूर रहने का नाम हुसैनी फिक्र है और हुसैनी नजरिया। वाह 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 वाह, हक है। और यजीदी नजरिया क्या है? नमाजें न पढ़ना यजीदी नजरिया है, मस्जिदों को खाली कर देना यजीदी नजरिया है, सूद सट्टा प्याज का बाजार गर्म करना यजीदी नजरिया है, माँ बाप का गिरेबान पकड़ना यजीदी नजरिया है, ढोल और ताशे बजाना यजीदी नजरिया है। एक साहब कह रहे थे, हमने मुहर्रम की वजह से ढोल थोड़ी बजाया है, हमने हुसैन की फतह पे ढोल बजाया। सही है ना हजरत? यही तो जवाब है। हुसैन जीते थे कि नहीं जीते थे? हकीकत है कब जीते थे, इस खुशी में हमने ढोल बजाया। अच्छा, मरने वाला हारता है कि जीतता है? बहुत जबरदस्त। हारता है कि जीतता है? कोई मरने वाला अगर मोमिन है तो नहीं हारता। इसलिए कि साहब यहाँ अगर उमरा हज करेगा तो सिर्फ गुंबदे खजरा मिलेगा, और वहां कब्र में जाएगा तो गुंबदे खजरा का मती मिलेगा, मोहम्मद का दीदार होगा। अब बताओ ये हार है कि जीत है? जीत है कि नहीं? जब हुसैन की जीत पे ढोल बजाया, अब की इनका जवान बेटा मरे तो व्हाट्सएप कर देना कि तेरा बेटा भी जीत गया है, अब 40वें में ऑर्केस्ट्रा कर ले, अब नौटंकी कर ले। याद रख, जीत और हार एक तरफ है, मोहम्मद की अदा एक तरफ है, शरीयत इस्लाम एक तरफ है, पैगाम हुसैन एक तरफ है, नजरिए आता हुसैन एक तरफ है। हम सब हुसैनी हाथ उठा दें फिर से, ताकि पता रहे। गुलवे हाथ उठाई दीजिए, है ना? हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हुसैनी है, लेकिन अफसोस है, और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि आज मस्जिदों से दूरी देखकर, आज अपनी बच्चियों को बेपर्दा देखकर, आज जवान बहनों का रत जगह और मांझे में भाइयों और बापों के सामने हजरत नाचता और रक्स करता देखकर, आज ईद की नमाज पढ़कर भी नौजवानों का फिल्म का पहला टिकट लिए सिनेमा हॉल में खड़ा होता देखकर, जिस माँ ने 9 महीना कोख में रखा, जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बाप का गिरेबान बेटे के हाथ में देखकर, आज बूढ़े को भी दाढ़ी कटाता देखकर, सूद और सट्टे का बाजार गरम देखकर, जवान बेटों की बारात में ऑर्केस्ट्रा ढोल और ताशे बजाता देखकर, शरीयत मुस्तफा का जनाजा निकालता देखकर, ये मौलवी कहने पर मजबूर है, अल्लाह की कसम, इल्ला माशाअल्लाह, यहाँ से लेकर आखिरी कोने तक हम सब
का हम सब का दिल तो हुसैनी है, लेकिन अमल यजीदी है, हमारा किरदार यजीदी है। आका हुसैन जब मक्के से चले 3 जिलहिज्जा को रास्ते में फरस तक शायर मिला था। कहा हुसैन कहाँ जा रहे आका? कहा करबला जा रहा हूँ। कहा हुजूर ना जाइए। कहा कूफा वालों ने बुलाया है। कहा वफादार नहीं है, आपके वालिद को धोखा दिया था, बड़े भाई को धोखा दिया था, मुझे यकीन है आपको भी धोखा देगा, सरकार ना जाइए। आका हुसैन ने झोला पलटा, हजारों खत निकल आए। कहा इतने खत लिखे यजीदियों ने और कूफा वालों ने धोखा देंगे? तो फरज तक ने कहा था सरकार मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैंने करीब से देखा है, उनका दिल आपके साथ होगा लेकिन तलवार यजीद के साथ होगी। दिल हुसैनी होगा, तलवार यजीदी होगी। आज हाल हमारा यकीनन वही है कि दिल में हुसैन है लेकिन किरदार में यजीदी नजर आते हैं। ओ मुसलमानों, अगर तुम्हें बचना है ना, आज लोग रोना रोते हैं कि आईएएस हमारे नहीं है, आईपीएस हमारे नहीं है, मंत्री हमारे नहीं है, सरकार हमारी नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अजमेर का राजा सरकारी था क्या? बगदाद के पीर का सरकारी थे क्या? अबू बकर सरकारी थे? अगर इस सरकार की बात करो तो कोई सरकारी न था, लेकिन वो सरकार के सरकारी थे जो ना आए थे तब भी चलती थी, आ गए हैं तब। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला हज़रत अल्लामा नईम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत जबरदस्त हजरत, वाह वाह। हैं हुसैनी ना, हाथ उठाएं फिर अगर हुसैनी है। अब कुछ लोग डर रहे हैं ना, उठा दीजिए यार, दिल हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हजरत बहुत अच्छा, और बोलो। और जी जी बहुत हजरत, बहुत 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 जबरदस्त। ऐसा ना हो कि दोबारा नाम काट नहीं कहाँ कमेटी वाले, बेटा काटोगे तो नहीं? हाँ तवज्जो रखना, हुसैनी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के जबरन बादशाह बन जाने के बाद और उसका पैगाम हाकिम मदीना के पास आने के बाद हिजरत करते हैं, मदीना शरीफ से मक्का पहुंचते हैं। वहां खत आते हैं कि हम लोग हुजूर आपके साथ है कूफा वालों के। इन्होंने अपने चचा हजरत अकील के बेटे मुस्लिम इब्ने अकील रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपना नायब और नुमाइंदा बना के कूफा भेजा। सही है ना? यहाँ तक बताते रहिएगा, मैं भूलता बहुत हूँ। और गए हजरत मुस्लिम इब्ने अकील तो 40,000 ने हजरत बैत कर ली। कितने? 40,000। इसलिए पीरों से बता दो कि जब वो मुस्लिम की बैत पर बरकरार न रहे तो धोखा न खाना। तुम्हारी शजर, तुम्हारे शजरे और बैत भी वक्त पड़ा तो ये मुरीद वापस कर देंगे। हजरत 40,000 बैत हो गए। यजीद को पता चला, जालिम इब्ने जालिम दमिश्क के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को भेजा। सही है, यहाँ तक ठीक है। कूफा का जाओ, मुस्लिम आ गए, हालात कंट्रोल से बाहर। हुसैनी है ना, हाथ उठाए रहिएगा। हाँ पता चले, आज देख ले कौन कौन हुसैनी। मैं बस पैमाना देखता हूँ, सवेरे तबसरा करिएगा अपने अपने शहर में जाकर। इब्ने ज़ियाद आया हजरत, 40,000 मुरीद मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ में। इब्ने ज़ियाद ने सबसे पहले पूरे कूफा के लिए दावत का एहतमाम किया, बेहतरीन मुर्गो मुसल्लम का एहतमाम किया और सबको दावत दी। हजरत जैसे ही पता चला कि बेहतरीन इंतजाम है, 35% तो रोटी बोटी देखकर पार्टी बदल गई। अब साहब 35% रोटी बोटी देखकर पाला बदल गए। इब्ने ज़ियाद ने हमराइयों से पूछा कितने बचे? कहा हुजूर 65% बचे। कहा अच्छा लाओ लाठी, लाओ फौज, गश्त करो। आज भी ना त्योहारों में फौज गश्त करती है ताकि दिल दहले, कोई हिम्मत ना करे। फौज घूमी कूफा की गलियों में, 35% मारे डर के निकल गए। जैसे अभी तलाके सलासा का मसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, का गवाही कौन मुसलमान देगा कि 3 तलाक 3 नहीं होती है? का लाओ पैसा। वो यजीद भी पैसा लेके आया।
आज का यजीद भी पैसा लेकर आया, इसने दिखाया पैसा, अहले हदीस निकल गया। कल आओ लाठी, लाठी निकाली तो हाय हुसैन वाले निकल गए। सही है कि नहीं है? और ये साहब सीना कूट के कहते हाय हुसैन, सीना वो कूटे और हाय हुसैन करे जिसका हुसैन मर गया हो। हम हाय हुसैन नहीं, सीना तान के वाह हुसैन कहते हैं, इसलिए कि हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और एक साहब कह रहे थे मुझसे कि मौलाना नहीं, पहले तो तुम अली अली नहीं करते थे ज्यादा। क्या बात है? आके साहब कह रहे थे अब बहुत अली 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 अली, हर जलसे में अली अली। मैंने कहा नादान है, प्लाट तो बहुत दिन से मेरा था, लेकिन मैंने कहा उन 9 में ढंडोरा पीटा कि मेरा मकान है मेरा। लेकिन जैसे ही एक विधायक ने कब्जा करना शुरू किया, मैं पुलिस वाले के सामने, एसपी के सामने कहा मेरा प्लाट। असल में अली पहले से हमारे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इधर कब्जा जमाना शुरू किया। हमने कहा हमारा अली कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। बात है, अब बात है। अली तो हमारा है, लेकिन कभी कभी सीना कूटना पड़ता था कि दूसरे कब्जा ना कर ले। हमारा अली है, हमारा अली है। उधर चौधरानी की तरफ ना दिखाइएगा ना, अभी पैदान उधर ही रहते, मैं टहलता रहता हूँ तन्हा आदमी। तवज्जो रखे मेरी तरफ, बस गुफ्तगू मेरी सुने। वहीं पे खाना बनाया 35%, लाठी डंडा ताकत दिखाई 35%, अब कितने बचे? 30। कल लाओ पैसा जो यजीद ने भेजा है, बांटो। कौन कौन मुखालिफ है? साहब बांटा तो सबने जेब गरम कर ली, एक हुसैनी रह गया था, सिर्फ एक हुसैनी रह गया था। अब मिसाल मेरी देखो, अभी यहाँ ना सभा सदी का या प्रधानी का इलेक्शन होगा, किसका होता करमपुर में? सभासदी का ना। सभासद से आप कितने नाराज है मौजूदा से, नाली नहीं बनवाई, लाइट नहीं आती, हैंडपंप नहीं आया, रोड अच्छे नहीं हो रहे, काम नहीं अच्छा हो रहा। अब की वोट ना देना, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का वक्त आएगा और सभासद कढ़ैया चढ़ाएगा, एक तरफ पूरी उबलेगी और एक तरफ मुर्गा तलेगा, 35% अल्लाह की कसम पाला बदल देगा, है ना, जो आज बुरा कह रहे हैं। और जो उससे नहीं आएंगे, प्रधान नाम लेके आएगा, का तुम्हारी कॉलोनी बनी थी, आई थी ना, तुमने पूरा नहीं बनवाया है, पुराना मकान दिखा दिया है, मैं प्रशासन को एप्लीकेशन दूंगा, तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा। ये सरकारी हैंडपंप है ना, तुमने दीवार खींचकर अंदर कर लिया है, अब ये बाहर आ जाएगा, जुर्माना लगेगा। तो यार आफत आ जाएगी, चलो हमारा सभासद 35% और बदल लेंगे। और जो बहुत रेखा नाराज होंगे, सभासद जैसे ही 1,000 डालेगा, फौरन पार्टी बदल जाएगी। याद रखना, जो दौलत पे, जो खाने पीने पे, जो धमकी में आ जाए वो यजीदी है, और जो ना बिके वो हुसैनी है। और याद रखना, बिका वो करता है जो बिका ना हो। मुसलमान पैदा बाद में हुआ है, मोहम्मद के हाथों के पहले जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है। सही है, पता चला, जफर देख लेना कल कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। अगर पूरी खा के वोट दिया हो तो समझ लेना, नोट लेके वोट दिया हो तो समझ लेना, धमकी में वोट दिया है तो समझ लेना, और जो किसी पे ना आए तो समझ लेना वो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। और जिसे कोई न खरीद सका, उस मोमिन और हुसैनी का नाम हजरत हुर है। जिसे कोई धमकी न डरा सकी, दौलत न खरीद सकी, रोटी पोटी न खरीद सकी। कहा इब्ने ज़ियाद और शिम और इब्ने साद, तुम तो दौलत दोगे, हुसैन के कदमों पे मुझे जन्नत नजर आ रही है। क्या बताऊं कि क्या क्या मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जेरे खंजर भी सजदे माबूद, ऐसा कलेजा मेरे हुसैन का है। हजरत इमाम हुसैन अपने अहबाब के साथ जब करबला पहुंचे, हजरत अब्बास
अब्बास अलमबरदार और शहजादा अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बैठे सुबह को 10 मुहर्रम को, का बस अभी तैयारी होने वाली है। और हजरत जमाने ने देखा जब सूरज बुलंद हुआ कि वो घर भूखा है जिसके सदके कायनात को रिस्क मिला है, वो खानदान प्यासा है जिनके दामन के वसीले से हजरत उमर जैसा सहाबी भी बारिश की दुआ करता था। और भूखे भी हैं प्यासे भी हैं, लेकिन सुनने वालों सुनो, अल्लाह की कसम अगर हम भूखे और प्यासे होते, साहब साहब अगर हम भूखे प्यासे होते तो शायद बिलबिला उठते शिकवा कर देते। लेकिन तारीख करबला पढ़ डालें, औरत से लेके मर्द तक, जवान से लेके बच्चे तक, किसी ने शिकवा का एक लफ्ज नहीं कहा, सब्र का पहाड़ बने रहे और कहा तू जिस हाल में रखे वो हाल गवारा है, बस इतना कह दे खुदा ये बंदा हमारा है, ये बंदा हमारा है। हजरत अब्बास ने कहा अली अकबर अब जंग होने वाली है, सबसे पहले तेरा चचा मैदान में जाएगा। हजरत अली अकबर ने कहा ना चचा आप ना जाना, आप गए तो बाबा का झंडा कौन उठाएगा, इस्लामी अलम कौन उठाएगा, मेरे बाबा हुसैन की कमर टूटेगी, आपका भतीजा हुसैन का बेटा अली अकबर जाएगा। आका अब्बास ने कहा भतीजे तुम ना जाना, तुम हम मुस्तफा हो, शबीह मुस्तफा हो, अपने बाप की नूरे नजर हो शहजादे, अगर तुम गए मेरे भाई हुसैन की निकाह और बसारत कमजोर हो जाएगी। हजरत कासिम आए का सुनो चचा ना अब जाना, ना भाई अली अकबर जाएंगे, कासिम है ही यतीम, सबसे पहले दीने खुदा के लिए जाएगा। जानते हो अली अकबर कौन है? हजरत इमाम हुसैन जब दूल्हा बने तो रोने लगे, विदा होके जब लेके आए हजरत उम्मे लैला को, ज़ैनब ने पूछा था कि भाई जब सेहरा सजा अमामा बंधा तो इतना गमज़दा थे, तड़प के रो रहे थे? कहा ज़ैनब हाँ, जब मेरे सर पे अमामा और सेहरा रखा गया मेरी निगाहों ने मेरी माँ फातिमा ज़हरा को तलाशा, लेकिन मुझे मेरी माँ नजर ना आई। तुम भी दूल्हा बने होगे, अगर माँ ना हो तो फिर देख लेना खुशी का माहौल भी मातम में बदल जाता है। और माँ जिसकी मोहम्मद की बेटी हो, सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना हो, है ना, मलकाए फिरदौसे परी हो, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमी हो, इफ़्फ़त के दुर्रे निहा हो, इस्मत के जंगे गिरा हो, अली के घर की आबरू हो, हसनैन की माँ हो, जिसकी माँ ऐसी हो। कहते रोने लगे का फिर मैं माँ ना मिली तो मैंने कहा बाबा आ जाए, बाबा भी नजर ना आए, फिर नवासे ने नाना को तलाशा, नाना भी नजर ना आए। इस गम में रो रहा था। मुर्रिखीन कहते हैं जब ज़ैनब से बयान किया तो हुसैन इतना तड़पे कि सिसकियां बुलंद हो गई, लेट गए, नींद आई, आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। का नवासे इतना रो रहे थे, कहा हाँ नाना, ना आप आए न बाबा न माँ, किसी ने सर पे हाथ न रखा ताकि हुसैन के अमामे का हुस्न दोबाला हो जाए, इसलिए रो रहा था। नाना ने कहा कि नवासे अब मैं दुआ करता हूँ इस औरत से, उम्मे लैला से, खुदा तुझे एक बेटा देगा, जो बेटा तो तेरा होगा लेकिन जलवा मोहम्मद का होगा, तो शहजादा हुसैन का होगा लेकिन अक्से जमाले मोहम्मद मुस्तफा होगा। फिर दुआ के बाद अली अकबर पैदा हुए और हुस्न ऐसा था कि मदीने के सौदागर कहते थे हुसैन एक हफ्ते में तो अली अकबर को निकाला करो ताकि मोहम्मद के दीद की कुछ प्यास बुझ जाए। तेरे बेटे को देखते हैं तो उसमें जमाले अक्से मुस्तफा नजर आता है। पैदा हुए अली अकबर, आका हुसैन गोद में लेके बैठे थे। अब मेरी बहनों और नौजवानों सुनना मेरा पैगाम, और यही गुफ्तगू है मेरी और यही मेरा पैगाम है। हुसैन लेके बैठे, आपकी बहन ज़ैनब आ गई। कहा भाई, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत यूं गोद बढ़ाई, का ज़ैनब तुझे भतीजा मुबारक हो, खुदा ने मुझे बेटा दिया है। ज़ैनब ने कहा भाई मुबारकबाद में बहनें कुछ लेती भी है, भाइयों क्या बच्चा पैदा हो, आज भी भारत में यूपी में बहनें जोड़ा लेती है ना, हैसियत के मुताबिक इनाम लेती है। ज़ैनब ने कहा कुछ इनाम चाहिए, कुछ तो जो चाहिए ना मुबारकबाद में। हुसैन ने कहा बहन क्या चाहिए? कहा मुझे दौलत नहीं, अगर हुसैन दे सकते हो तो अपना शहजादा अली अकबर मुझे दे दो। हजरत हुसैन ने
हाथ बढ़ाया, ज़ैनब के हवाले कर दिया। ये हुसैन थे मोहम्मद के नवासे, वो मुसलमानों। लेकिन आज हालात क्या है, उन्होंने अपना बेटा दे दिया है। आज हमारी बहनें समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में अगर नानियाल मैके अपने बच्चों को लेके आती है, भांजे भांजिया बड़े खुश होते हैं कि मामू के घर जा रहे हैं, नाना के दहलीज जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, इस कमतर मौलवी का तजुर्बा है कि ट्रेन की बोगी में, बस के डब्बे में बहन बेटियां कहती हैं कि बेटो मामू के घर शरारत ना करना, अपने घर में जितनी शैतानी करते थे उतनी ना करना, वरना मामी नाराज हो जाएंगी। आए 15 दिन के लिए हैं, मामू नाराज होकर 7 दिन में लौटा देंगे। तेरी दादी ताना देगी, तेरी फुफियां मजाक उड़ाएंगी, तेरा बाप भी हंसी मजाक करेगा। आज हाल ये है कि हमारी बहनें अपने घर आते हुए झिझकती है, अपने घर आते हुए डरती है। और अगर हजरत आज मेरा भाई भी, अगर मेरा बड़ा भाई अल्लाह की कसम मेरे घर आता है, कहता मौलाना तुम्हारा घर कमरा छोटा है, एक बेड है यार, तुम लेट जाओ, नायब शहर काजी हो, मैं तो यार आम सा आदमी हूँ, मैं चटाई बिछा दो नीचे लेट जाऊंगा, आलिम का नीचे लेटना अच्छा नहीं लगता है। यह हाल हमारे भाइयों का है, बाप नीचे लेटे। लेकिन हजरत अगर साला आ जाए और साड़ू आ जाए तो सोफे पे वो लेटता है, सोफे पे साड़ू लेटता है। ऐसा लगता है कि मौलाना नईम तो किराएदार थे, असली मालिक अब आ गए हैं, और तुम नारा लगाते हो कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, अगर बहनों को चुटकी भर आटा बांधते हो या साल में ईदी के नाम पर एक जोड़ा देते हो तो एहसान नहीं करते। जायदाद भी छोड़ कर गई है, हक भी छोड़ कर गई है, इसलिए कि तेरी जायदाद में न तेरी साली का हक है, न तेरे साड़ू का हक है। अगर हक है तो तेरी बहन का हक है, तेरी हमशीरा का हक।